मुस्तफ़ा जाने रहमत मदनी जिंदगी गुजार रहे हैं। यहूदी मुस्तफ़ा का दुश्मन है, सरकार मदीना को तकलीफ एदा पहुंचाना चाहता है। मोहतरम हज़रात, जैसे बच्चे ने सुना उसके एक लड़का है साहबजादा फर्जंद है, जब उसने सुना कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की बुराई मेरे माँ बाप करते हैं, मुस्तफ़ा को इहानत से मेरे बाप पुकारते हैं, इसी बुनियाद पर आकाए करीम को तकलीफ पहुंचाने के लिए वो यहूदी घर से निकल पड़ता है और मोहम्मद अरबी को तकलीफ पहुंचाने के लिए मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द टहलने लगता है, इसलिए कि सरकार को तकलीफ पहुंचाई जाए। मोहतरम हज़रात, आकाए करीम को एदा पहुंचाया जाए। सरकार मदीना राहत व क़ल्बो सीना को जब एदा पहुंचाने की, उसने तकलीफ देने की तदबीर करी कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को तकलीफ पहुंचाई जाए। आकाए करीम मस्जिद नबवी के दर से निकलते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब दरे रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत मस्जिद नबवी से निकले, आकाए करीम का चेहरा उससे मिल गया। मोहतरम हज़रात, वो बच्चा यहूदी का था, मुस्तफ़ा जाने रहमत को एदा पहुंचाना चाहता है। आकाए करीम ने धीरे धीरे रुख को उसकी जानिब कर दिया। फिर क्या था, अरे जुल्फ देखी कि नजरों ने घटा देखी, लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी। मोहतरम हज़रात, देखना ये था, अभी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने की साजिशें करने लगा, मगर जैसे आकाए करीम से उसकी आंखें मिल गई, नजरों से नजरें मिल गई, उसके दिल की दुनिया बदल गई। मोहतरम हज़रात, इसलिए कि जो आकाए करीम को देखता था, मुस्तफ़ा को देखता रह जाता था। सैयद अबरार को जैसे देखा, मोहतरम हज़रात, वो मसरूर हुआ, मुस्तफ़ा जाने रहमत की मोहब्बत उसके दिल में बस गई। अभी आकाए करीम को मिटाने की बात कर रहा था, अब मुस्तफ़ा को देखे बगैर वो रह नहीं पाता। उसकी सुबह मुस्तफ़ा के नाम से होती है, उसकी शाम मुस्तफ़ा के नाम से होती है। उसकी जिंदगी का मुअय्यार बन गया कि मेरी जिंदगी का जीने का जो मकसद है वो मुस्तफ़ा है, वो आकाए करीम है। सैयद अबरार के लिए वो रास्तों से निकला करता था, इसलिए कि आकाए करीम का दीदार हो जा। मगर मोहतरम हज़रात, उसने अपने बाबा से नहीं कहा, ना ही अपनी माँ से कहा, ना ही खानदान वालों से कहा। इसलिए नहीं कहा था कि उसके जहन में बात आती थी, अगर मैंने कह दिया लोग मुझको निकाल देंगे, लोग मेरी कौम मुझको भगा देगी, मेरी कौम मुझसे बेदखल कर देगी। इस तरीके से उसने तदबीर करी सैयद अबरार के लिए। मगर मोहब्बत रसूल उमड़ कर उसके सीने में आती है और मोहब्बत रसूल का ये पैगाम मिलता है। और नादान डरता क्यों है? क्यों नेज़ा पहुंचाने से या किसी बुनियाद पर डरता है? किस बुनियाद पर तू डरता है? इसलिए डरता है कि तुझे दुनिया वाले छोड़ देंगे, इसलिए डरता है तेरी कौम छोड़ देगी, इसलिए डरता है तेरे माँ बाप छोड़ देंगे। इसी बुनियाद पर मोहब्बत रसूल की, मोहतरम हज़रात, ये उसको एक सिमटती है। मोहब्बत रसूल की एक सदा आती है, अरे तू नहीं जानता, अगर तेरे बाप ने तुझको छोड़ दिया तो छोड़ दे, अगर तेरी माँ तुझको छोड़ना चाहे तो छोड़ दे, अगर दुनिया वाले छोड़ना चाहे तो तुझको छोड़ दे। तू नादान भूल गया, अरे रुए जमीन पर जो किसी को सीने से नहीं लगाता उसे आमना का लाल सीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान साहिब क़िबला। मोहतरम हज़रात, उसके दिल की कैफियत बन गई कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, मगर घर जिक्र नहीं किया। आखिरकार वक्त ये आ गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शर्मसार हुआ। मोहतरम हज़रात, दिल की कैफियत में ये बात आती थी, अब सैयद अबरार का दीदार हो जा। कहाँ होंगे आमना के लाल, कहाँ होंगे शफीउल मुज़रिबीन? किसी बहाने से मस्जिद नबवी के इर्द गिर्द टहलने लगता, क्यों आकाए करीम को देख लूं। मोहतरम हज़रात, सैयद अबरार को एक मर्तबा देखकर किसी बीमार की तरह पलटता था। इसी तरीके से रोज बरोज मुस्तफ़ा का दीदार करता। एक दिन बीमार हो गया। अब मोहतरम हज़रात, वो नौजवान कमजोर हो गया, उसके पैर ठंडे पड़ गए। उसके बाप ने शफकत से हाथ फेरा और कहा था, बेटे तेरे लिए मैंने बड़े बड़े अदीबों को बुलाया, हुक्मरां को बुलाया, मैंने हकीमों को भी बुलाया है ताकि तेरा इलाज हो जा, मगर तेरा इलाज कहीं नहीं हुआ। सैयद अबरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के बगैर ये नादान रहता नहीं था। ये यहूदी बच्चा जो था, ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत इसके सीने में घर गई। मोहतरम हज़रात, बाप ने कहा था, बेटा बता तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मुझको बता दे। तो उस वक्त बेटे ने कहा था, अब्बा हुजूर अगर आप वादा पूरा करें तो मैं आपसे इजहार करूं। तो उस वक्त बाप ने कहा था, बेटे बता क्या ख्वाहिश है? तो बेटे ने कहा था, अब्बा जान मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि मुझे मोहब्बत
रसूल, यानी कुछ दिन से मैं अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। हे मेरे अब्बा हुजूर, अगर आप अपने वादे के सच्चे हैं तो सैयद अबरार को बुला कर ले आओ और कह देना कि दुनिया से तुम्हारा एक आशिक रूए ज़मीन को छोड़कर जा रहा है। आपकी मोहब्बत और इश्क ने उसके मोहतरम हज़रात बीमारी की तरफ कर दिया है। अब वो उसकी आखिरी ख्वाहिश है और उसकी आखिरी तमन्ना है कि या रसूल अल्लाह, आप उसके सरहाने खड़े होकर उसे जन्नत का आखिरी मुस्दा सुना दे। मोहतरम हज़रात, बाप के चेहरे पर गुस्सा आया था। ये बच्चा बताता क्यों नहीं था? न बताने की वजह ये थी, उस दौर के तमाम लोग कह दिया करते थे अपने बच्चों से नबी के करीब ना जाना, नबी के पड़ोस में ना जाना। न जाने की वजह ये थी कि नबी को जो देखता है वो मुस्तफा का हो जाता है। आप मुस्तफा के पास ना जाना। मगर मोहतरम हज़रात, जो बच्चा सरकार की बारगाह में चला जाता था वो कहने पर मजबूर हो जाता था कि अम्मा जान, तूने कहा था नबी से ना मिलना, मगर रास्ते में मुलाकात हो गई, सैयद अबरार से बात हो गई, आका करीम ने हमसे मुस्कुराकर बात की है। अम्मा तूने कहा था कि नबी के पास मत जाना, मगर रास्ते में मुलाकात हो गई, अब क्या करूं? मोहतरम हज़रात, तो उस वक्त के लोग, उस वक्त के बड़े बड़े अदीब फसीह कह दिया करते थे नबी का हो जाएगा, नबी के करीब मत जाना। मगर मोहतरम हज़रात, उस दौर के बच्चे कहने पर ये मजबूर हो गए थे। ए माँ, तूने मना किया था नबी के पास ना जाना, वरना ये हाथ भी आमना के लाल के हाथ में होता और ये जान भी मुस्तफा के कदमों में कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, तो वो बच्चा, उसके माँ बाप, मैं क्या ये रहा था, तेजी के साथ बात सुनते जाइए आप। मैं ये कहना चाह रहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके सीने में समा गई। सुभान अल्लाह, सुभान। अब उसको जरा भी चैन नहीं मिलता था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर। बाप ने कहा, बेटा ये मेरे लिए तकलीफ की बात है, मगर फिर भी मैं मुलाकात करूंगा, मैं नबी के पास जाऊंगा। अब बाप मस्जिद नबवी के करीब पहुंचा। पहुंचने के बाद कहने लगा, कौन है मोहम्मद? क्या कहा मोहतरम हजरात? महफिल में किसी तरह से थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करें और खामोशी को इख्तियार करें। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। आज तकदीर बनाने ना बैठे, यानी इस नियत से ना बैठे कि मूड बने हमारा, यानी मूड बनाने के लिए ना बैठे, तकदीर बनाने के लिए बैठे। इधर उलमा का दीदार होगा, इधर उलमा की जबानों से कोई जुमले निकलेंगे, उधर आमीन की सदा बुलंद होगी, इधर हाथ उठ जाएंगे, उधर से कबूलियत मिल जाएगी। तो मोहतरम हजरात, मूड बनाने ना बैठे। क्या बात है। वो बच्चे ने देखिए मोहब्बत रसूल तो देखिए आप। सुभान अल्लाह। अब उसका बाप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। उसका बाप मोहतरम हजरात तेज अंदाज में बोला, कौन है मोहम्मद? तो मेरे सरकार दर पर निकल के आए, दरवाजे पर। तो मेरे सरकार के जब जुमले सुने मोहतरम हजरात, वो जो था उसका अंदाज गर्म था, मगर आकाए करीम को देखकर नरम हो गया। धीमी आवाज में बोला, या रसूल अल्लाह, मेरा एक बेटा है जो जवानी में, ऐन जवानी में आपकी मोहब्बत लेकर दुनिया से जा रहा है। उस बच्चे की आखिरी ख्वाहिश है कि आप उसके सराने खड़े होकर जन्नत का आखिरी मुस्दा सुना दें। तो मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, और मेरे सिहाबियों और मेरे साथियों, चलो मेरे साथ। वो आसमान रश्दे हिदायत के सितारे जो जुमले इस्तेमाल किए आकाए करीम ने अपने सिहाबियों के लिए किए थे, और इरशाद फरमाया, तुम मेरे साथ चलो। मोहतरम हजरात, ये नूरानी काफिला जब निकला, वो बच्चा नबी नबी कहते हुए मोहतरम हजरात उसकी रूह परवाज हो गई। सीरत की किताबों में ये भी जुमला मिलता है कि वो इंतकाल के कुर्ब में पहुंच गया, मगर अल्लाहु अकबर, मोहतरम हजरात, बात सीरत की किताबों में यह आया है, उसकी रूह परवाज हो गई थी। जैसे आकाए करीम उसके पास पहुंचे, हाय बाप का हाँ निकल गया। बाप ने करीब होकर कहा था, ए बेटे आंखों को खोल दे, इसलिए कि देख तेरे पास कौन आया है, दो जहां का सुल्तान खुद तशरीफ ले आया है। मोहतरम हजरात, उस वक्त कहा था बाप ने, ए बेटे आंखों को खोल दे, तो जाती हुई रूह वापस आ जाती है। और मोहतरम हजरात, वो आंखों को खोल देता है और अर्ज करने लगता है, या रसूल अल्लाह, कुछ दिनों से मैं आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, मगर अल्लाह यानी खुदा वहदहु ला शरीक के लिए मेरे नाम आमाल में एक भी सजदा नहीं। या रसूल अल्लाह, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? मेरे आका क्या खुदा मुझे बख्श देगा? रब्बे कदीर के हबीब मुस्कुराने लगे और इरशाद फरमाया था, और मेरे उस जो बंदा मोमिन ने अर्ज किया। अब मोहतरम हजरात, ईमान की दलील मोहब्बत रसूल है। उसने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरे नामा आमाल में कुछ भी नहीं, मगर मेरे आका कुछ दिनों से मैं मोहब्बत रसूल में गिरफ्तार हो गया। उस वक्त
सरकार ने फरमाया था घबरा नहीं, कलमा पढ़ ले। मोहतरम हज़रात, उस वक्त जो कलमा पढ़ाया तो उसने कहा था या रसूल अल्लाह, कब्र की पहली मंजिल से लेकर आखिरत की आखिरी मंजिल। और दूसरा जुमला ये मिलता है, कब्र की पहली मंजिल से लेकर जन्नत में दाखिल होने तक आपके हाथ पर ईमान लाता हूँ। अल्लाहु अकबर। उस वक्त सरकारे मदीना के सामने वो ये अर्ज कर रहा है, मेरे जहन में एक बात आ गई कि जिसका मफहूम यही था कि सरकारे मदीना ने फरमाया था तेरे नामा अमाल में एक भी नेकी नहीं, मगर सुन ले, तू नबी के नाम पर मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया तू तो अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर ले। सरकारे मदीना ने फरमाया कलमा पढ़ना ये तेरी जिम्मेदारी है, बदले में जन्नत दिलाना मोहम्मद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत।